सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल KLP सूरज। और आज आपका स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। हालांकि ये जो वीडियो जा रही है प्रीपोजिशन की, थोड़ी सी लेट जा रही है क्योंकि आप लोगों को पता होगा और जैसा कि मैं भी जानता ही हूँ कि ये वीडियो जो है तकरीबन 1 महीने के बाद जा रही है इस चैनल पे और आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो बीच में थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था अर्जेंट, इसलिए वीडियो जो है रेगुलरली नहीं जा पा रही थी। लेकिन अब से आपको हर वीडियो और आपके टॉपिक पे हर वीडियो जो होगी वो जितनी जल्दी हो सके उतनी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और आप भी तब से जो आप अपना सपोर्ट बनाए हुए हैं वैसे ही बनाइए रखिएगा। तो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल KLP सूरज। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको दिल से धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो आ ही रहा है। बच्चों के लगभग 70% कोर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और इसी में हम लोग भी जो है क्या कर रहे हैं, जो कुछ टॉपिक्स बच गए हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीपोजिशन, यानी कि आप जिस प्रीपोजिशन को पढ़ना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और आज जो भी हम प्रीपोजिशन कवर करने वाले हैं वो एग्जाम में जो हमेशा आते हैं ऐसे ही कुछ प्रीपोजिशन को हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन को समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन है क्या? तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है, जो क्या करता है, किसी एक नाउन या प्रोनाउन को उसी सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या करता है, जोड़ता है, या उन दोनों के बीच जो है संबंध दिखाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि नाउन या प्रोनाउन, यानी एक सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं उन्हीं का संबंध वो क्या करता है, उसी वाक्य में किसी दूसरे नाउन से या तो प्रोनाउन से क्या करता है, दिखाता है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दर्शाता है। अगर हम बात करें प्रीपोजिशन के प्रकार की, तो मेनली अगर हम देखते हैं तो 3 प्रकार के प्रीपोजिशन पाए जाते हैं। पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा होता है डबल प्रीपोजिशन और तीसरा होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। लेकिन हम आज यहाँ पर सिर्फ जो है हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं तो वो हमारा टॉपिक क्या है, कुछ प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो प्रीपोजिशन आता है वो है इन। क्या आता है, इन। तो हम इन का प्रयोग सबसे पहले देखेंगे कि इन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो देखिए, इन का जो सबसे पहला प्रयोग होता है, ठीक है, इन का जो सबसे पहला प्रयोग होता है वो होता है कहाँ पर, जब किसी बड़े देश की बात होती है, किसी बड़े शहर की बात होती है, किसी बड़े राज्य की बात होती है, या किसी महानगर या उपनगर की जब बात होती है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि आई लिव इन अमेरिका। हमने कहा आई लिव इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहता हूं। या आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, कह कि मैं जो है भारत में पैदा हुआ था। तो देखिए, जब भी आपको किसी बड़े देश, शहर या राज्य की बात होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं मे के सेंस में। किस सेंस में, मे के सेंस में। अब दूसरा जो इन का प्रयोग होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, इन का जो दूसरा प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है, तो देखिए, जब कभी भी हम फ्यूचर में बात करते हैं, यानी मे के सेंस में जब हम क्या करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि ही मे कम इन जुलाई, कह ही में कम इन जुलाई, वो जुलाई में आ सकता है। आया नहीं है, आ सकता है। यानी क्या, कि जब कोई कार्य फ्यूचर में होने वाला रहता है तो वहां पर भी हम इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसी अगर कंडीशन आती है तो आप वहां पर भी इन का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन ध्यान से सुनिएगा। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, कि जब हम क्या करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए हम समय मांगे। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए जब हम समय मांगते हैं और जितना समय हम मांगते हैं अगर कार्य उतने ही समय में खत्म हो रहा है
तो वहां पर भी हम इन का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि आई कैन डू दिस वर्क इन हाफ एन आवर। ठीक है, कह रहा कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ कितने में, इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। यानी आधे घंटे से पहले मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो जब आप समय मांगते हैं और उतने समय में कार्य करते हैं, वहां पर आप इन का प्रयोग करते हैं। और हाँ, अगर आप जो है क्या करेंगे, जितना समय मांगते हैं उससे पहले ही कोई कार्य कर ले रहे हैं, मतलब आपने कहा कि मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, आप 15 मिनट में आ गए, 20 मिनट में आ गए, 25 मिनट के ही अंदर आ गए, 5 मिनट के ही अंदर आ गए, यानी जितना समय आपने मांगा, जब आप उस समय से पहले ही चले आते हैं, ठीक है, या उस समय से पहले ही किसी कार्य को कर लेते हैं, इस कंडीशन में आप इन का प्रयोग न करके विद इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विद इन का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे कह रहा है कि यू कैन रीड दिस बुक विद इन 10 मिनट्स, यानी कह रहा है कि आप इस किताब को 10 मिनट के अंदर ही क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी आपसे 10 मिनट मांगा गया, ठीक है ना, यानी 10 मिनट आपने मांगा, लेकिन उस कार्य को आप क्या कर सकते हैं, 10 मिनट के पहले ही कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप विद इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आप जितना समय मांगते हैं उतने समय में अगर आप कार्य को कंप्लीट करते हैं, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं, इन का। और जितना समय आपने मांगा उससे पहले ही अगर कोई कार्य समाप्त हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, विद इन का प्रयोग करते हैं। तो इनका हम अगला प्रयोग देखते हैं। देखिए इनका अगला प्रयोग क्या होता है। इनका जो हम अगला प्रयोग करते हैं वो होता है इनसाइड के सेंस में। यानी जब कोई वस्तु क्या हो, किसी वस्तु के अंदर हो, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के अंदर होती है, इस केस में भी हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कह दिया आई वॉज इन द रूम, कह कि मैं कहाँ पर था, रूम में था, कमरे में था। अब रूम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और हम कहाँ पे थे, उसके अंदर थे, मैं कहाँ था, उसके अंदर था। तो जब कोई वस्तु या कोई भी व्यक्ति किसी चीज से अंदर होता है, वहां पर इन के सेंस में या इनसाइड के सेंस में भी हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि ही वाज इन द बैंक, करा कि वो कहां पर था, बैंक में था, ठीक है, वो कहां पर था, बैंक में था। या एक और हम एग्जांपल कह सकते हैं कि आई रीड इट इन द बुक, करा कि मैंने इसे पढ़ा, और कहां पर पढ़ा, इन द बुक, किताब में, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर समस्या अगर जहां पर भी होगी, आप वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार इस पूरे वीडियो को जहां पर भी आपको समस्या है, ठीक, आप थोड़ा सा पीछे जाके उसको एक बार फिर से देखिए। और अगर कोई डाउट होती है, ठीक है, तो आप जो हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है आपको जवाब दिया जाएगा, चाहे कमेंट के माध्यम से दिया जाए, चाहे जो है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। जैसे आज ये बच्चों ने टॉपिक दिया था कि सर जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं उनको आप कवर करिए, ठीक है, तो ये कवर हो रहा है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके टॉपिक पे वीडियो बने, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना टॉपिक लिखें कि हाँ सर हमें इस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए। जितना पॉसिबल हो सकता है आपकी हेल्प की जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका जो प्रयोग हो रहा था, यहाँ पर 3-4 केसेस में हमने इसका प्रयोग किया, ठीक है, 3-4 केसेस में हमने इसका प्रयोग किया। अगला जो प्रयोग होगा वो हम पढ़ेंगे फॉर का। किसका पढ़ेंगे, फॉर का। क्यों, क्योंकि जो है वो भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। तो अगला प्रयोग हम देख रहे हैं फॉर का। तो अगला जो प्रयोग हम पढ़ेंगे वो होगा फॉर का। तो देखिए फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। फॉर का अर्थ होता है के लिए या के बदले में। तो फॉर का जो हम पहला प्रयोग करते हैं वो करते हैं एक्सचेंज के लिए। किसके लिए करेंगे, एक्सचेंज के लिए। ये क्या हुआ, मतलब जब हम किन्हीं दो वस्तुओं की अदला बदली करते हैं, ठीक है, आप किन्हीं दो वस्तुओं की अदला बदली करते हैं, उस केस में आप किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे हमने कहा आई करा कि आई बाट दिस पेन फॉर 5
रुपीज। कह रहा है कि मैंने इस कलम को 5 रुपए में खरीदा। अब ध्यान दीजिएगा, आपने उसको 5 रुपए दिए, उसने आपको क्या किया, एक कलम दिया, तो वस्तुओं की अदला बदली हुई नहीं हुई। तो यही कह रहा है, पहला इसका प्रयोग कब होता है, जब हम किसी भी वस्तुओं की जो है अदला बदली करते हैं। यानी जब आप क्या करते हैं, किन्हीं भी दो वस्तुओं की अदला बदली करते हैं, उस केस में आप किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा रूल कि जो फार का हम प्रयोग करते हैं, पहला तो हो गया एक्सचेंज के लिए, दूसरा जो इसका हम प्रयोग करते हैं तो वो होता है पर्पज के लिए। ठीक है, किसी भी उद्देश्य के लिए। किसके लिए, उद्देश्य के लिए। यानी जब हम किसी भी उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी एम्स, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, हमने कह दिया कि ही sent his son America for higher studies। ठीक है, कह रहा है कि फॉर हायर स्टडीज। देखिए, कह रहा है कि ही सेंट हिज सन अमेरिका, उसने अपने पुत्र को अमेरिका भेज दिया। किस लिए, फॉर हायर स्टडीज, मतलब उच्च शिक्षा के लिए। यानी उसने अपने पुत्र को अमेरिका भेजा, तो उसका लक्ष्य क्या था, उसका एम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, हायर स्टडीज। तो जब कभी भी पर्पस की बात होती है तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रयोग हम देखते हैं। ठीक है, तो फार का जो तीसरा प्रयोग होता है वो होता है इंडेफिनिट टाइम के लिए। किसके लिए, इंडेफिनिट टाइम के लिए। यानी जब अनिश्चित समय की बात होती है, आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है ना, ये दो टेंस ऐसे टेंस हैं जिनमें अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ठीक है, कह रहा है कि मैं 2 घंटे से क्या कर रहा था, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, तो जब कभी भी अनिश्चित समय की बात होती है तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो फार का प्रयोग हम इन 3 कंडीशंस में करते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जब भी इनका यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको रूल याद होने चाहिए, टॉपिक आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, अगला जो प्रीपोजिशन है उसकी हम बात कर लेते हैं, वो है इनटू। क्या है वो, इनटू। अच्छा देखिए, इनटू का अर्थ भी क्या होता है, में होता है। आपको जो इन वाला प्रयोग बताया जा रहा था इससे पहले, तो इन से ही बनता है इनटू, और इन से जब इनटू बनता है तो इनटू का प्रयोग हम तब करते हैं जब क्या होता है, हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो वो क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो। ठीक है, जैसे हमने कह दिया, क्या कह दिया कि द फ्रॉग जंप्ड into the well। ठीक है, द फ्रॉग जंप्ड into the well, कि जो मेढक था वो कूदा, कहाँ कूदा, कुएं में कूदा। तो जब ये आपका जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस फ्रॉग है, जब वो जंप करेगा तो वो गति में होगा। जब वो वेल में कूदेगा, कुएं में कूदेगा, तो वो गति में होगा। और जब गति में है तो वहां पर हम मे के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। वही जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखा था ना इससे पहले कि आई वाज इन द रूम, कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कमरे में हूँ। अब मैं हूँ तो मैं तो क्या गति नहीं कर रहा हूँ, जब गति करेगा तब इनटू का प्रयोग। लेकिन जब जो है क्या करेगा, स्थिर रहेगा, तो वहां पर किसका प्रयोग हम करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम अगला जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन का, उसमें हम पढ़ेंगे विथ के बारे में। किसके बारे में, विथ के बारे में। विथ का जो हम प्रयोग करते हैं वो भी 2 सेंस में होता है। देखिए, पहला विथ का जो प्रयोग होता है वो के साथ के अर्थ के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि ही केम हियर विथ हिज ब्रदर। ठीक है, यानी हमने कहा कि ही केम हियर, वो यहाँ पर आया, लेकिन किसके साथ, विथ हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ। तो पहला तो जो विथ का हम प्रयोग करते हैं वो के साथ के सेंस में करते हैं। लेकिन जो विथ का प्रयोग दूसरा वाला होता है वो हम तब करते हैं जब हम कोई कार्य तो करें लेकिन किसी साधन से करें। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने का साधन क्या है, ये मार्कर है। ठीक है ना,
आप जो है कहीं पर जो है जब भी कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो किसी वस्तु के साधन से हो रहा हो, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि आई कट दिस केक विथ ए नाइफ। कह कि मैंने क्या किया, इस केक को काटा, लेकिन किससे काटा, विथ ए नाइफ, एक चाकू से। अच्छा देखिए, मैंने मेरे द्वारा एक कार्य हो रहा है, कार्य कौन सा हो रहा है, काटने का, लेकिन ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है, विथ ए नाइफ। तो जब जो है किसी साधन को हम दिखाते हैं तो विथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बाई कार्य किसी के द्वारा हो रहा है ना, किसी साधन से नहीं, किसी के द्वारा, तो वहां पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया पैसिव क्लास में जब हम यूज करते हैं कि इट वाज डन बाई मी, कि इट वाज डन बाई मी, यह मेरे द्वारा हुआ था। अब यहाँ पर क्या है, देखिए इट वाज डन बाई मी, यह मेरे द्वारा हुआ था। मैं जो है वो क्या है, वो कोई साधन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बात साधन की नहीं हो रही है, यहाँ पर बस कार्य किसके द्वारा ये बता रहा है, लेकिन वहां पर किस साधन के द्वारा हो रहा था वो बता रहा था। तो जब साधन की बात होती है तो हम विथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब साधन की बात ना होकर के करने वाले की बात होती है तो वहां पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के और भी प्रयोग होते हैं, जैसे बाई का प्रयोग तब के सेंस में होता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि आई विल लीव बाई 4 o'clock, मैंने कहा कि आई विल लीव, मैं जाऊंगा, मैं निकलूंगा, कब तक, बाई 4 o'clock, 4 बजे तक। तो तक के सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बाई का एक और प्रयोग होता है, वो होता है क्या, बगल के सेंस में, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं बगल में, पास में, ठीक है, उसके सेंस में भी होता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि आई वॉज स्टैंडिंग बाई यू, करके आवाज स्टैंडिंग बाई यू, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा था। यानी यहाँ पर जो बाई का प्रयोग हो रहा है वो किस सेंस में हो रहा है, बगल के सेंस में हो रहा है, ठीक है, या पास के सेंस में हो रहा है। तो बाई का प्रयोग इसके भी मतलब जो है सेंस में होता है। तो ये आज के कुछ टॉपिक्स थे जिसको हमने कवर किया। अगर इससे ज़्यादा प्रीपोजिशन बताए जाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो ये जो प्रीपोजिशन की वीडियो है वो कई पार्ट में आएगी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। कई बच्चे शिकायत करते हैं सब कि 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो हो जाती है तो थोड़ा सा लंबा होने लगता है, बोरिंग होने लगता है। तो इसलिए मेरा यही रहता है कि वीडियो जो है 10 से 15 मिनट के बीच की हो। तो आई होप कि अभी तक आपको जो पढ़ाया गया इस प्रीपोजिशन वाले लेसन में वो आपको समझ में आया हो। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई होंगी या जहाँ पर भी सस्पेंस होगा आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या जो बच्चे मतलब क्लास के माध्यम से कुछ बच्चे जो है पूछ सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो आप उस माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।